हेलो, तो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ जुंजी ईतो कलेक्शन से उज़ुमाकी को, और ये वीडियो पार्ट 6 होने वाली है इस सीरीज की। तो पहले बाकी वीडियोस देख लो, वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। तो जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि कैसे स्पाइरल का कर्ज किरई के बालों में आ गया था और उसकी एनर्जी ड्रेन कर रहा था, और एंड में वो उसके दोस्त पे भी आ जाता है और उसकी दोस्त की भी सारी एनर्जी ड्रेन करके उसे मार देता है। अब आगे तो उज़ुमाकी चैप्टर 7 का नाम है जैक इन द बॉक्स, और इस चैप्टर के स्टार्टिंग के 4 पेजेस कलर्ड हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम मित्सुरु यामागुची है और जो कि 7th क्लास में पढ़ता है, और उसे लोगों के सामने कूद के उन्हें डराना बड़ा पसंद है, और इसीलिए उसे सब जैक इन द बॉक्स बोलते थे। और जब मित्सुरु यही किरई के साथ बार बार करने लगा तो किरई को रियलाइज हुआ कि मित्सुरु उसे पसंद करता है, लेकिन इस चीज से किरई खुश नहीं थी, और मित्सुरु से बचने के चक्कर में ही किरई और उसकी दोस्त रोज स्कूल से जल्दी निकलकर सिमेंट्री के रास्ते जाते थे ताकि मित्सुरु उन्हें ना ढूंढ पाए। और जब वो जा रहे थे तो किरई की दोस्त एक आवाज नोटिस करती है और किरई को बोलती है कि वो फिर से किसी को दफना रहे हैं, और किरई के पूछने पर बताती है कि लोगों को जलाने के बजाय उन्हें दफनाया इसलिए जा रहा है क्योंकि उनको जलाने पर उनके स्मोक से स्पाइरल फॉर्म होता है। और जब सबको लगा कि ये फर्नेस की दिक्कत है तो सुनने में आया कि अगर इस टाउन के लोगों को कहीं और भी जलाया जाए फिर भी उनका स्मोक स्पाइरल ही फॉर्म कर रहा है। ये दिक्कत इसी टाउन के लोगों के साथ है और इसी वजह से लोगों को जलाने के बजाय उन्हें दफनाया जा रहा है। जिसपे किरई कहती है कि क्या यहाँ सब स्पाइरल से कर्ज्ड हैं, और उसकी दोस्त के पूछने पर कुछ नहीं बोल के बात को टाल देती है। और फिर वो वही बात करते हैं कि यहाँ लोगों को दफनाया जा रहा है ताकि स्मोक से स्पाइरल ना बने। और फिर उसकी दोस्त डरने लग जाती है कि यहाँ ग्रेवस्टोन के नीचे असल बॉडीज हैं और तेज चलने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एकदम से मित्सुरु आगे उन्हें बहुत बुरी तरह डरा देता है और फिर पूछता भी है कि क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, अबे डरेंगी नहीं वो। जिसपे किरई कहती है कि मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन मित्सुरु कहता है कि मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था, ये बस मेरी आदत है। जिसपे उसकी दोस्त कहती है कि किरई को डरा के तुम कोई पॉइंट गेन नहीं कर रहे हो, और वैसे भी उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही है। जिसपे मित्सुरु कहता है कि मुझे पता है सुइची साइतो, और उसे छोड़ो, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो ताकि वो सबको सरप्राइज कर सके इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड दिखा के। जिसपे किरई वही मना करके जाने लगती है, लेकिन मित्सुरु पीछे से कहता है कि मैं तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ूंगा और तुम इवेंचुअली मेरे साथ ही आओगी। तो फिर उस दिन के बाद से ही मित्सुरु किरई को हर जगह फॉलो करता है, कभी कचरे के डब्बे से निकलकर, कभी ब्रिज से उसका नाम चिल्लाकर, और तो और उसके घर के बाहर आकर भी। और ऐसे ही एक दिन डिलीवरी बॉय बन के उसकी मम्मी को गिफ्ट भी पकड़ा गया, लेकिन किरई उसे उसका गिफ्ट वापस कर देती है ये बोल के कि अब वो उससे इरिटेट हो रही है। जिसपे मित्सुरु कहता है कि शायद मैंने राइट अप्रोच नहीं की, और वो उसे सही में पसंद करता है, और अपने प्यार को साबित करने के लिए कार के आगे कूद जाता है और उसके टायर के अंदर फंस जाता है और मर जाता है। और फिर ये न्यूज जल्दी ही फैल जाती है कि जैक इन द बॉक्स कार के फ्रंट टायर में फंस के मर गया, और तो और उसे निकालने के लिए ब्लो टॉर्च का यूज करना पड़ा था कि कार के हिस्से गलाकर मित्सुरु को बाहर निकाला जाए, और उसे भी जलाने के बजाय दफनाया ही जाता है। जिसपे किरई भी जाती है, और फिर किरई इसी चीज के गिल्ट में थी तो वो मित्सुरु का गिफ्ट खोल के देखती है, और उसे खोलते ही उसके अंदर से भी एक क्लाउन निकलता है जिससे वो घबरा जाती है। फिर किरई सुइची को कॉल करती है और मित्सुरु के बारे में बात करती है, जिसपे सुइची कहता है कि उसमें किरई की कोई गलती नहीं थी। लेकिन तभी किरई के पीछे से आवाज आती है कि इट्स योर फॉल्ट, और वो पीछे देखती है तो वो जोकर उसे बड़ी क्रीपी तरीके से कहता है कि वो तुम्हारे लिए ही मरा है और अब वो वापिस आएगा, जिससे डर के किरई चिल्ला पड़ती है। फिर हम देखते हैं सुइची और किरई को जो कि मित्सुरु की ग्रेव पर जा रहे हैं ताकि सुइची उसके दिल में एक लोहे की रॉड डाल दे ताकि वो दोबारा वापस नहीं आए। और किरई बोलती है कि तुम्हें उस जैक की बातों पे विश्वास है, जिसपे सुइची बोलता है कि हम यहाँ भी इसीलिए हैं क्योंकि हमने इस पे विश्वास किया कि एक टॉय बोल रहा था। और फिर उन्हें ग्रेव मिल जाती है और सुइची उसे खोदने लगता है और मिट्टी हटाने पे बहुत स्मेल आने लगती है। फिर सुइची क्रोबार से कफिन की कीलें भी निकालने लगता है, तभी उस कफिन का एक छोटा सा गेट खुल जाता है जिससे कि और बुरी स्मेल आने लगती है। लेकिन सुइची फिर भी कील निकालता है, और तभी उस छोटे गेट से बड़ी क्रीपी तरीके से मित्सुरु का फेस बाहर आता है, और फिर एकदम से पूरा गेट तोड़ के उठने भी लगता है। और भाई एक बार देखो, मतलब इसे बोलते हैं हॉरर आर्ट, और फिर जुंजी ईतो का कमाल तो है ही। फिर मित्सुरु की बॉडी खड़ी हो जाती है, जिसे देख के सुइची और किरई दोनों ही भागने लगते हैं। तो मित्सुरु उनके पीछे भागता नहीं बल्कि उछल के जाता है, और दूसरी छलांग में ही उसके लार्ज इंटेस्टाइन और लेफ्ट लेग भी निकल जाता है। लेकिन फिर भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ता, और फिर उसका दूसरा पैर भी निकलने के बाद किरई और सुइची को लगता है कि अब वो रुक गया है और दोबारा नहीं उठेगा। लेकिन तभी वो फिर से उठ के उछलने लगता है, और उसकी बॉडी से एक स्प्रिंग निकलती है जिसकी मदद से वो उछल के किरई को पकड़ने ही वाला होता है कि लेकिन उसका हाथ अलग हो जाता है, और साथ ही साथ वो स्प्रिंग भी निकल जाती है जो कि असल में उसी कार की सस्पेंशन स्प्रिंग थी जिससे मित्सुरु मरा था, और वो कभी उसकी बॉडी से निकली ही नहीं थी। और फिर उस दिन के बाद जैक इन द बॉक्स ने किसी को परेशान नहीं किया, और इसी के साथ खत्म होता है उज़ुमाकी चैप्टर 7। लेकिन मुझे ये डाउट है कि अगर सुइची पहले ही आकर मित्सुरु को रोक देता कि मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान मत कर, तो शायद ये सब नहीं होता। लेकिन छोड़ो।
तो उजुमा की चैप्टर 8 का नाम है द स्नेल। और चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किरई और उसकी दोस्त को जो कि बात कर रहे हैं कि बारिश बड़े समय बाद हुई है और अब कुछ दिन तक रहेगी। और एक लड़के कातायामा के बारे में बात करते हैं जो कि सिर्फ बारिश में ही स्कूल आता है। और फिर जब क्लास चल ही रही थी तो क्लास का गेट खुलता है और वही लड़का कातायामा आता है, जिसपे उसके टीचर बोलते हैं कि वो लेट है। तो कातायामा कहता है कि मैं जल्दी ही उठा था लेकिन आने में देर हो गई। तो पीछे से एक लड़का सुमुरा कहता है कि कातायामा को एक नॉर्मल ह्यूमन से 10 टाइम ज्यादा समय लगता है कहीं भी जाने में, जिसपे उसके टीचर उसे चुप करा देते हैं और कातायामा को कहते हैं कि वो भीग रहा है, उसे अम्ब्रेला लेना चाहिए था और वो सिर्फ बारिश में ही क्यों आता है, वो जब चाहे तब स्कूल नहीं आ सकता। जिसपे कातायामा कुछ नहीं बोलता। फिर उसके टीचर उसे बैठने को बोलते हैं और किरई की फ्रेंड भी कहती है कि कातायामा सही में बहुत स्लो है। और फिर जिम में जब सब वॉलीबॉल खेल रहे थे तो तब भी कातायामा बहुत स्लो खेलता है और उसकी वजह से वो मैच भी हार जाते हैं। तो सुमुरा उस पर चिल्ला पड़ता है क्योंकि उसकी वजह से ही वो गेम हार गए हैं। तभी पीछे से एक कहता है कि अपने कपड़े भी बहुत धीरे चेंज करता है, तो क्यों ना हम इसे चेंज करने में मदद करें। और उसके कपड़े निकाल कर, मतलब उसकी अंडरवेयर तक निकाल के उसे बाहर वॉकिंग एरिया में फेंक देते हैं। दैट्स कॉल्ड बुलिंग ब्रो। लेकिन तभी सब नोटिस करते हैं कि कातायामा की पीठ पर एक स्पाइरल चमक रहा है और कातायामा रेंगते हुए रूम में चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ट्यूसडे। उस दिन दोबारा बारिश होती है और कातायामा फिर स्कूल आता है, लेकिन इस बार इसकी बैक पूरी सूजी पड़ी थी और भाई पता नहीं क्यों लेकिन ये पढ़ते समय मुझे बहुत अनईजी फील हुआ था और अभी दोबारा देख रहा हूँ तो फिर अजीब लग रहा है। बैक टू द टॉपिक। तो जिसपे उसके टीचर पूछते हैं कि उसकी बैक को क्या हुआ है, तो वो कहता है कि लगता है मेरी कमर सूज गई है। और क्योंकि उसकी शर्ट भीग रखी थी तो उसके अंदर से स्पाइरल का शेप अच्छे से दिख रहा था, जिसके बारे में किरई भी सोचती है और बाकी सब बच्चों को ये बस क्रीपी लग रहा था। और इसी तरह समय के साथ उसकी बैक और ग्रो होती गई। और फिर एक दिन कातायामा स्कूल आता है, जिसे देख के सब शॉक थे क्योंकि उसकी पीठ पे स्नेल का शेल था और वो स्नेल की तरह ही रेंगता हुआ आ रहा था। और रेंगते हुए ही अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है, जिससे सब दूर हो जाते हैं। और फिर अगले दिन भी बारिश में एक लड़का नोटिस करता है कि कातायामा स्कूल की वॉल पे रेंग रहा है और फिर उसकी आंखें भी स्नेल की तरह ही बाहर आ जाती हैं, जिसे देख के किरई कहती है कि ये स्पाइरल से कर्ज्ड है। फिर उसके टीचर डिसाइड करते हैं कि उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे। तो पता चलता है कि उसके पेरेंट्स का कॉल आया था कि कातायामा कई दिन से घर नहीं आया है, जिसपे पहले टीचर बोलते हैं कि शायद वो हिल्स में छुपा होगा। और फिर उसके पेरेंट्स आते हैं और कातायामा को देख के मना कर देते हैं कि ये उनका बेटा नहीं है और चले जाते हैं। तो फिर स्कूल वाले ही कातायामा को दीवार से गिराकर उसके लिए एक स्कूल में ही स्पेस बना देते हैं। लेकिन वहाँ सुमुरा उसे परेशान करता है, जिसपे किरई और उसकी दोस्त उधर टोकते भी हैं। और सुमुरा कहता है कि ये अब ह्यूमन नहीं है तो तुम दखल मत दो। और फिर बारिश रुकते ही कातायामा शहर के अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं सुमुरा को जो कि पानी पी रहा है, जिसपे उसके दोस्त उसे टोकते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही पानी पी रहे हो। तो सुमुरा कहता है कि तुम्हें प्यास नहीं लग रही, जिसपे उसके दोस्त कहते हैं कि अभी इतनी गर्मी भी नहीं हुई है। और फिर सुमुरा भी दूसरों से धीरे चलने लगता है और फिर सुमुरा स्कूल आना भी बंद कर देता है। फिर एक दिन किरई कातायामा को पानी देने का सोचती है ताकि वो डिहाइड्रेशन से ना मरे, जिसपे उसकी दोस्त कहती है कि मुझे कातायामा की शक्ल नहीं देखनी और इसी वजह से कोई उसे पानी नहीं देता ताकि वो अपना सर बाहर ना निकाले। लेकिन फिर भी किरई उसे पानी देती है, जिससे कि कातायामा बाहर आ जाता है। और जैसे ही उसकी आंखें बाहर आती है, किरई और उसकी दोस्त दोनों ही डर के भाग जाते हैं। फिर एक दिन टीचर क्लास में बताते हैं कि सुमुरा कई टाइम से स्कूल नहीं आया है और शायद वो मिसिंग हो। और उतने में ही किरई के बगल वाली विंडो में एक स्नेल दिखता है, जिसे देख के सब डर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद कातायामा केज से भाग गया है। लेकिन फिर पता चलता है कि ये सुमुरा है और फिर उसे भी कातायामा के साथ ही उसी केज में डाल देते हैं। मतलब जिसका मजाक बना रहा था खुद ही वैसा बन गया। फिर सब देखते हैं कि सुमुरा और कातायामा साथ आ रहे हैं। तो उसके टीचर बताते हैं कि स्नेल्स हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं और ये दोनों मेटिंग कर रहे हैं। फिर कुछ हफ्तों बाद वो दोनों जमीन खोद के भाग जाते हैं। लेकिन उनके छोड़े हुए ट्रेल का पीछा करते करते किरई, उसकी फ्रेंड और उनके टीचर हिल्स तक पहुंच जाते हैं और उन्हें कुछ दबा हुआ दिखता है। तो उसके टीचर उसे खोते हैं तो उसके अंदर अंडे थे और कहते हैं कि वो दोनों अब ह्यूमन नहीं रहे और उनके अंडे तोड़ने लगते हैं। और फिर किरई के पूछने पे बताते हैं कि वो और पैदा नहीं होने चाहिए। फिर और भी अंडे ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें और अंडे नहीं मिलते। और फिर कुछ दिन बाद मिस्टर मुराता यानी उनके टीचर स्नेल बन के रेंगते हुए आते हैं। और इसी के साथ खत्म होता है उजुमा की चैप्टर 8। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, बाकी मैं तो बनाऊंगा ही। और अगर जुंजू ईतो की ये स्टोरी पसंद आई तो मैंने जुंजू ईतो की एक मांगा लेयर्स ऑफ फियर भी कवर करी है, तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी ऐसी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।